वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। और आज हम रिव्यू करने वाले फिर से रिविजिट करेंगे पर्ल SSH05 एंटी ब्रास रेजर को। शॉर्ट हैंडल रेजर है, थोड़ा मीडियम हैवी है। इसका हेड जो है वो थोड़ा सा माइल्ड साइड पे है और इसके साथ में ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ मैं आज जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम विच इज़ यूज नंबर 3, मतलब तीसरी शेव में इसको यूज़ करूँगा। और थोड़ा कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव भी जानेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पर्ल SSH05 क्रोम वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन था सबसे पहला वाला, उसके बाद में एंटी ब्रास आया था। आइए चालू करते हैं अपना शेविंग प्रोसेस और फिर डिस्कस करते हैं इन दोनों के बारे में। ओके, सो पर्ल SSH05 नाउ, इसके डिटेल्स तो खैर मैंने आपको बताए थे वीडियो में, बट अगर आप फिर से देखना चाहो तो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, तो आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। इसके टेक्निकल डिटेल्स के आगे बढ़कर मैं थोड़ा इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनका एक ये क्रोम वर्जन भी आता है पर्ल SSH05 का, और अगर आप देखें तो इन दोनों के हेड्स में थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूं। शेव करते हैं और फिर इंपॉर्टेंट अपडेट भी अपन डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन द लादरिंग प्रोसेस। आज का ब्रश यूज कर रहा हूं मैं बॉम्बे शेविंग कंपनी का ये बेसिक बजट शेविंग ब्रश। इसके ब्रिसल्स अच्छे हैं, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन पिंक वुल्फ, लेकिन इसका जो नॉट है वो थोड़ा सा टाइटली बाउंड है, तो ये थोड़ा सा स्प्रिंगी है एज कंपेयर टू द पिंक वुल्फ। सो पिंक वुल्फ वन इज स्लाइटली सॉफ्टर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है दोनों को उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो। नाउ दिस वन इज ऑल्सो गुड, बजट में ही है। इसका हैंडल भी प्लास्टिक हैंडल ही है, सो कोई जंग लगने की या कुछ खराब होने की कोई चांसेस नहीं है। और आज का शेविंग सोप पर्ल मैन का ये द फ्रेश बिगिनिंग आर्टिजन शेविंग सोप 100 ग्राम्स का है। इसका प्राइस लगभग 260 के आसपास है, 260 से 300 के आसपास है। अमेजोन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा ऑफ कोर्स। फिर से इसको ट्राई करेंगे। हमने ट्राई किया हुआ ये इस तरीके का कुछ सोप है और सेंट इसका अगेन फ्रेश सेंट या रियली फ्रेश कलोन काइंड ऑफ सेंट। ओके, एंड आज फेस लादरिंग ही, सो ब्रश मेरा डिप्ड है पानी में, बट इसमें से पानी गिर नहीं रहा है, बूंदे गिर नहीं रहे, तो थोड़ा सा मैं लादर कलेक्ट करूंगा। ओके, अबाउट 20 swirls। अभी किसी सोप में 10 swirls शायद सफिशिएंट होंगे, किसी में 30 लेने पड़ेंगे आपको। एंड ऑन एन एवरेज मैं जनरली 20 to 25 swirls जो है वो सोप से कलेक्ट करता हूं। नाउ इफ द सोप इज हार्ड, मतलब सोप का सरफेस अगर आपको सख्त लग रहा है तो फिर आप थोड़ा सा उस पर पानी डाल के थोड़ा सोक करके रखें, तो उसमें लादरिंग थोड़ा इजी हो जाएगा। या फिर अगर आपको लग रहा है कि सोप का सरफेस थोड़ा सा ढीला है, मतलब क्रोप टाइप का है या हल्का सा क्रीमिश कंसिस्टेंसी का है, तो आप उस पर कम swirls कलेक्ट करें या थोड़ा सा शेविंग क्रीम कलेक्ट करके अप्लाई करें और फिर उसके बाद में फेस लादरिंग या बोल लादरिंग करें आपकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा पानी चेहरे पे अप्लाई कर लेता हूँ, जस्ट सम डैब्स। पानी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस। जस्ट बारिश जो है वो रुकी है हमारे यहाँ पे। और आज की जो बियर्ड ग्रोथ है, जो दाढ़ी की ग्रोथ है, वो 3 दिन की है, मतलब 48 + 24 आवर्स, व्हाट इज दैट, 72 आवर्स। ठीक है, तो या लेट्स बिगिन द लादरिंग प्रोसेस। और मैं लादरिंग को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। तो लादरिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। कल में मैंने क्लियर करी, थोड़ी सी यहाँ पे लाइनिंग क्लियर करी। अब ये जो लादर है कोई बहुत ज्यादा थिक नहीं है, और वो इसलिए भी है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कोई स्वर्लिंग मोशंस नहीं किए। 3 दिन की बियर्ड ग्रोथ है, उसके हिसाब से इतना लादर मुझे अभी तक ठीक लग रहा है। बट अगर जरूरत पड़ी तो मैं बढ़ा लूंगा या पानी ऐड कर लूंगा या स्वर्लिंग मोशंस करके इसका वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करूंगा। बट हाउएवर आई वांट टू ट्राई इट दिस वे। हल्का सा मैंने इसको योगर्टी पेस्टी रखने की कोशिश की है विथ लेस वाटर।
as of now. ठीक है, so let's begin. Pearl SSI 05 Antique Brass and इसमें है Gillette 7 o'clock Super Platinum. First pass always with the grain for me personally. ओके, नाइस एंड माइल्ड, नॉट वेरी माइल्ड एंड एग्रेसिव तो ये बिल्कुल भी नहीं है. सो फ्रॉम अ बिगिनर स्टैंड पॉइंट दिस इज अ वेरी गुड बिगिनर्स रेजर. आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनर्स रेजर जो है वो ना एक्सट्रीमली माइल्ड होना चाहिए और एग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी समथिंग विच अ न्यू वेट शेवर कैन फील कंफर्टेबल यूजिंग. एंड आई थिंक दिस रोमर 7 वर्गो, पिंक वुल्फ, क्लोज कोम जो है वो, या प्रिस्टीन क्लोज कोम है, दीज आर रियली गुड, रिलेटिवली माइल्डर गुड बिगिनर्स रेजर्स. ऑफ कोर्स अगर बजट कंस्ट्रेंट्स हो किसी के, विच वी कैन डेफिनेटली, आई रिस्पेक्ट दैट, तो उस केस में स्टर्लिंग है तो फिर वो भी आप यूज कर सकते हैं. आइए लेफ्ट साइड भी शेव कर लेते हैं. Gillette 7 o'clock Super Platinum sufficiently sharp and smooth at the same time. कोई टगिंग नहीं है, कोई पुलिंग नहीं है, मतलब ना तो बाल खींच रहे हैं ना स्किन खींच रही है, और आराम से बाल कट रहे हैं. रेजर ब्लेड कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड फॉर रेगुलर शेव्स एज वेल. से फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन का गैप रखते हो या 24 घंटे बाद शेव करते हो, वन पास विद द ग्रीन, तो भी आप आराम से इससे कर सकते हो. अपडेट जो है इसके बारे में वो मैं आपको थोड़ा सेकेंड पास के वक्त बताता हूँ, बिकॉज इसमें थोड़ा रिलेटिव व्यू भी मैं दे पाऊंगा. बट आई जस्ट वांट टू फिनिश जस्ट शेव फर्स्ट टू शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस रेजर अगेन विथ यू. ओके, फर्स्ट पास हो गया. सेकेंड पास के लिए लादरिंग करते हैं और फटाक से सेकेंड पास भी अपन कर ही लेते हैं. थोड़ा सा पानी डैब कर रहा हूं चेहरे पे. आप चाहे तो स्प्रे करें या वॉश कर लें, जो मर्जी. आपको स्किन को मॉइस्चराइज रखना है शेविंग के दौरान, आपको उस चीज का ध्यान रखना है. थोड़ा सा टिप्स पे ब्रिसल्स के पानी ऐड किया एंड देखते हैं कितना वॉल्यूम बढ़ पाता है. लादर उतना ही है जितना ब्रश पे है, वापस से कलेक्ट नहीं किया सोप में से. तो ये देख सकते हैं आपकी ये जो बॉम्बे शेविंग कंपनी का जो बेसिक बजट सिंथेटिक ब्रश है वो थोड़ा सा जो है वो स्प्रिंगी है, तो आपको इसको थोड़ा दबा के यूज करना पड़ेगा, या फिर आप इस तरीके से पेंटिंग मोशन इसमें यूज कर सकते हो. एंड इसके कंपैरिजन में आई लाइक पिंक वुल्फ मोर, बिकॉज स्वर्लिंग मोशंस करने के टाइम पे भी उसमें कोई स्प्रिंगीनेस नहीं है, उसमें एक सॉफ्टनेस है, वेलवेटी है, और अच्छा लादर डेवलप करता है वो भी. चाहे आप गोल्ड लादर करें, चाहे आप चेस लादर करें. नाउ इफ यूर प्रेफरेंस इज कि भाई मेरे को स्प्रिंगी ब्रश चाहिए, थोड़ा ज्यादा डेंस नॉट होना चाहिए या थोड़ा सा टाइटली बाउंड नॉट होना चाहिए, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस ब्रश एज वेल. इसका एक फाई कंपनी का भी एक ब्रश आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो. ओके, तो इतना लगभग लादर डेवलप हुआ. लादर डिसिपेट नहीं हुआ, बबल्स छोटे हैं. नाउ वुड आई कंपेयर दिस टू एन आर्टिजन सोप लाइक शेवोलॉजिस्ट एंड ऑल. सो फ्रॉम अ फ्रेग्रेंस स्टैंड पॉइंट दिस इज अ बेसिक कलोन फ्रेग्रेंस जो नॉर्मल कमर्शियल शेविंग सोप्स में होती है. सो आई वोंट कंपेयर दिस शेविंग सोप टू एनी आर्टिजन शेविंग सोप. हाउएवर, अगर किसी को ये जानना है कि एक शेविंग सोप कैसा परफॉर्म करता है, एक अच्छा मिड रेंज शेविंग सोप जो बजट के बहुत ज्यादा बाहर नहीं है, जो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, देन आई थिंक यू कैन कंसिडर दिस वन. या फिर इनका कॉफी ऑप शेविंग सोप भी आता है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ट्राई करना. ऑलराइट, सो अक्रॉस द ग्रोथ विद द ग्रेन.
नाइस एंड स्मूथ, कोई चुभ नहीं रही ब्लेड या कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रावेगेंटली एग्रेसिव वगैरह ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल शेव. नाइस स्मूथ माइल्ड साइड पे जो है वो शेव है. ओके इसमें एंगल फाइंड करना भी मुझे कोई चैलेंजिंग नहीं लगा. वेरी इजी टू फाइंड द एंगल एज वेल. विद द ग्रेवी करते हैं नेक पे. आई डोंट वांट टू ओवर डू, सो जस्ट playing a bit safe and want to increase the level of comfort for my shave today. And मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि 2 passes with the grain से भी अच्छी क्लोज प्रेजेंटेबल शेव आपको प्राप्त हो जाती है. सो आपको कोई वो वीडियोस देख के या दूसरे लोग कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेन तो मैं भी करूं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. A satisfactory shave is one in which you are happy, comfortable, non-bleeding, and you don't feel any irritation. That's what is a definition of a satisfactory shave. जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे आप हल्का हल्का एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो आपकी शेविंग प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाएगी. सो डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप लीजिए और आराम से शेविंग को एंजॉय कीजिए. तो ऑल राइट, 2 passes डन, वेरी कंफर्टेबल. चेहरा को धो लेता हूँ, रिंस कर लेता हूँ और फिर आगे बात करते हैं. ओके चेहरा रखा मैंने गीला जस्ट टू मेक श्योर कि कितना मॉइस्चर रिटेन है चेहरे पे. सो अभी भी अच्छा खासा मॉइस्चर चेहरे पे है. स्लिकनेस जो है सोप की, आई कैन फील दैट. मैंने कोई आज ऐसा मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश वगैरह बिल्कुल यूज नहीं किया, बट आई कैन फील द स्लिकनेस ऑफ द शेविंग सोप स्टिल ऑन द फेस. चेहरा धोने के बाद भी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट लग रहा है. चेहरा में पोंछ लेता हूं और फिर चलते हैं आफ्टर शेव सेक्शन की तरफ. ऑलराइट, सो चेहरा बिल्कुल भी ड्राई नहीं है. आफ्टर शेव अगर नहीं भी लगाऊं मैं तो इट कुड हैव बीन ओके. अगर एलम लगा के सिर्फ क्लोज बंद कर देता शेव तो भी चलता, बट मेरे को तो आफ्टर शेव यूज करना है. सो आई एम गोइंग टू यूज अपने कैप्टन नेमोस शेविंग सप्लाईज एब्सोल्यूट जीरो आफ्टर शेव एस्ट्रिंजेंट फेशियल टोनर 100 grams. ओके इसके इंग्रेडिएंट्स सेम है एज द ब्लेंड 47. आई थिंक इसकी फ्रेग्रेंस शायद थोड़ी डिफरेंट होगी. इसमें भी कुछ इस तरीके का कैप लगा हुआ है. आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके इस तरीके का कैप है. आई एम ट्राइंग टू ओपन द कैप. अच्छा है, टाइटली लगा हुआ है, विच इज अ गुड थिंग कि इसमें लीक वगैरह होने का कोई चांसेस नहीं है. ओके सो ये जो है वो थोड़ा सा चेहरे पे लगा लेता हूं मैं. एंड नाउ इस तरीके से मैंने जो है वो अंगूठा रखा है. थोड़ा सा आई जस्ट गिव अ ब्रिस्क टू दिस बॉटल एंड थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स में लेने की कोशिश करता हूँ. मे बी 2 or 3 ड्रॉप्स. ओके 4 ड्रॉप्स और 5th मेरे हाथ में आधा लगभग आ गया इतना. ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी अगेन थोड़ी सी जो है वो थिन है. दिस इज ऑल्सो नाइस एंड कूलिंग. मेंथॉल का पंच है इसमें. अच्छा खासा मेंथॉल है इसमें. इट्स रियली गुड. इट रियली हैज अ वेरी 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 गुड पंच ऑफ मेंथॉल. दोस्तों अगर आप मेंथॉल से एलर्जिक हो तो प्लीज आप मेंथोलेटेड प्रोडक्ट्स यूज ना करें. उससे आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है, आपको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए. बट जिन लोगों को मेंथॉल अच्छा लगता है दे कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस आफ्टर शेव फ्रॉम नेमो शेविंग. वेरी वेरी नाइस. आपको अच्छा लगेगा. जिनको मेंथॉल जमता है और यूज करना पसंद है उनको तो हेवनली लगेगा ये. सो नाइस डोज ऑफ मेंथॉल. ओके सो नाउ ये तो हो गया. कोई बाम जैसी फीलिंग नहीं है इसमें. इट्स फीलिंग लाइक एन एस्ट्रिंजेंट इटसेल्फ. एक स्लाइट बर्न भी है, स्लाइट सा विद द कूलिंग. ओके तो जस्ट बिफोर मूविंग टू द कंपैरिजन ऑफ द रेजर्स, एक छोटा सा बात मैं आपको बता दूं दोस्तों. आर्टिजन्स हो गए जैसे कि द बटरफ्लाई गार्डन, शेवोलॉजिस्ट, कैप्टन नेमो शेविंग सप्लाईज या पानी. अब कैसा होता है कि जब मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज करता हूं
ऐसा जरूरी नहीं कि उस टाइम पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। हाउएवर एक आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि इनके जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो किस प्रकार के हैं। जैसे मैंने प्रीमिवल साइलेंस शेविंग सोप यूज किया था फ्रॉम द हाउस ऑफ शेवोलॉजिस्ट। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट अवेलेबल ऑन द शेवोलॉजिस्ट वेबसाइट राइट नाउ। सो आपको जो है वो चेक करते रहना पड़ेगा इनके शेविंग सोप, शेविंग सप्लाईज के या कलून्स के स्टॉक का, और उसके हिसाब से आपको अपने परचेसिंग डिसीजंस बनाने पड़ेंगे। So if you see my video with any of the artisan products and you don't find these products available, neither blame the artisan, don't blame me also, because it's just कि वो स्टॉक आउट हो गए हैं। The stock would renew and फिर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे या फिर उसी प्रकार के दूसरे कोई प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। ओके, सो अब बात कर लेते हैं मुद्दे की पर्ल SSI05 एंटिक ब्रास और पर्ल SSI05। ना अगर आप देखें दोस्तों कि इन दोनों का हेड थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये जो है वो पहला वाला वर्जन है, पुराना वाला वर्जन है जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था। सो एज फार एज आई नो, अब जो ये क्रोम वाला वर्जन है उसमें भी इस तरीके का ही बेस प्लेट मिल रहा है विच वुड बी माइल्डर। ना जो पहले वाले वर्जन थे उसमें ये जो बेस प्लेट है दैट वाज स्लाइटली मीडियम एग्रेसिव, विच आई लाइक अ लॉट ऑनेस्टली, एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस प्लेट आल्सो। सो आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट दिस वर्जन 1 रेजर, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस बेस प्लेट में ऐसे रेजर का कैसा परफॉर्मेंस होता है। आई एम क्वाइट श्योर कि इसका परफॉर्मेंस मोर और लेस एंटिक ब्रास जैसा ही होगा, बट यू नेवर नो अंटिल यू ट्राई द प्रोडक्ट ऑन योर सेल्फ। ऑलराइट दोस्तों, सो बी सेफ फाइनेंशियली एज वेल एज हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू शेविंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाय सेल ट्रेड्स भी हैं जिसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। हम ऐसा कुछ इंडियन वेट शेवर्स बाय सेल ट्रेड में होने नहीं देते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बायर्स गाइडलाइंस जो आपको हेल्प करती हैं ऐसे सब फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप उन बायर्स गाइडलाइंस को पढ़ें और उनको समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें, और उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन वेट शेवर्स बाय सेल ट्रेड। अगर आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें आप अपने शेविंग एक्सपीरियंसेस शेयर करें और दूसरों के शेविंग एक्सपीरियंसेस से आप सीखें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 3 ग्रुप्स, इंडियन वेट शेवर्स बाय सेल ट्रेड और इंडिया इंटरनेशनल वेट शेवर्स, विच इज द फर्स्ट जेन्युइन एंड ओरिजिनल ट्रेडिशनल वेट शेविंग कम्युनिटी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। हमेशा की तरह मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कीप अप द गुड शेव्स, बाय और नमस्कार, टेक केयर।